नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मुगलों का पतन पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इस टॉपिक से कई सारे फैक्ट निकलते हैं। वैसे ये टॉपिक काफ़ी जो है आपको पेचीदा लगेगा, क्योंकि इसमें जो है कई सारी घटनाएं घटित हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न अगर बनता है तो इस टॉपिक से बनता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करें। हैंड रिटन नोट्स को आप अच्छे से लिख लें, उसके बाद जो है आप रिवाइज करें। और यदि आपने पीछे के लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें और सभी को तैयार करें। उसके बाद जो है जो टेस्ट पेपर अपलोड होगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। निश्चित ही अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उसमें से जो है 80% तो ज़रूर आप बना देंगे। रेस्ट जो 20% रह जाता है उसे आप इसी नोट में लिख लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है 1707 में जब औरंगजेब मरा तो इसके बेटों के बीच में जो है सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया कि राजा बनेगा कौन। ठीक है, इसके 3 बेटे थे औरंगजेब की, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच में जो है सत्ता के लिए संघर्ष हो गया कि राजा बनेगा कौन। इसी संघर्ष में जो है 1707 ईस्वी में ही जजाऊ का युद्ध हुआ। ध्यान रखें, सवाल आपसे पूछ लेगा जजाऊ का युद्ध कब हुआ, तो 1707 ईस्वी में ही। जिस वर्ष औरंगजेब मरा उसी वर्ष जो है युद्ध भी प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में, जजाऊ के युद्ध में, मुअज्जम ने क्या किया, आजम की हत्या कर दी। आजम उसका भाई है, देखिए यहाँ पर मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम की हत्या कर दी और शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, बाद में जब गद्दी पर बैठा तो उसने कामबख्श की भी हत्या कर दी। तो 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। उसमें क्या हुआ कि जजाऊ का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में, जिसमें इसने अपने एक भाई आजम की हत्या कर दी। उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठ गया और बाद में जो है राजा या शासक बनने के बाद उसने अपने दूसरे भाई कामबख्श को भी मरवा दिया। ये जो है आपका शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम, ये 65 वर्ष की आयु में शासक बना था। ध्यान रखें। ठीक है, जब ये जजाऊ का युद्ध लड़के ये शासक बना तो इसकी उम्र जो है 65 वर्ष थी, इसलिए इसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है। देखिए, ये सवाल पूछा गया आपका, किस मुगल बादशाह को बूढ़ा बादशाह कहा जाता है, तो ये है शाह आलम प्रथम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए सर्वाधिक उम्र में बादशाह बनने वाला जो था मुगल शासक था ये शाह आलम प्रथम ही था। क्योंकि इसकी एज काफ़ी ज़्यादा थी तो क्या करना है नहीं करना है इसे उसका कोई होश हवास नहीं रहता था, इसलिए इसे जो है शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, किस मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर कहा जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को। क्यों, क्योंकि काफ़ी एज हो गया था। एज में ऐसे आदमी को होश नहीं रहता है। चलिए, इसने क्या किया कि जो मराठा शासक थे उनसे जो है नज़दीकी बनाने की कोशिश की और इसी क्रम में इसने क्या किया, शाहू को मुगल के कैद से आज़ाद कर दिया। ठीक है, जिसको कि औरंगजेब ने कैद करवा लिया था, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो ध्यान रखें। 1712 ईस्वी में क्या हुआ कि बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान के दौरान बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। ये बंदा बहादुर और इसमें जो है टक्कर हुआ, जिसमें कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। बंदा बहादुर जो है गुरु गोविंद सिंह का सेवक था, जो कि सिखों की तरफ से मुगलों का सामना करता था। क्योंकि आपको पता है औरंगजेब ने 9वें गुरु को मरवा दिया था, जिसके बाद जो है दुश्मनी प्रारंभ हो गई थी। दुश्मनी तो जो है आपका जहांगीर के समय से ही चल रहा था, लेकिन इस दुश्मनी को आगे बढ़ाया बंदा बहादुर ने और इसी के साथ अभियान करने के दौरान जो है, युद्ध करने के दौरान बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई।
अब बहादुर शाह मर गया, ध्यान रखिए सीक्वेंस को याद रखना है। औरंगजेब मरा 1707 में, 3 बेटा उसका, मुअज्जम, आजम, काम बख्श। जजाऊ का युद्ध हुआ, आजम मारा गया, उसके बाद इसने शासक बनने के बाद काम बख्श को भी मरवा दिया। इस तरह से ध्यान रखना। अब ये भी मारा गया, बहादुर शाह भी मर गया। उसके बाद देखिए कौन शासक बना, तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदर शाह, ध्यान रखना है, बहादुर शाह के बाद कौन बना जहांदर शाह। ये शासक बना जुल्फिकार खां की सहायता से। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदर शाह किसकी सहायता से बादशाह बना, तो जुल्फिकार खां की सहायता से बादशाह बना। और चूंकि जुल्फिकार खां की सहायता से ये बादशाह बना था, इसलिए जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां को अपना वजीर बना लिया। ठीक है। इसके बाद देखिए जहांदर शाह ने जो है राजपूत राजवाड़ों से संबंध सुधारने की कोशिश की। क्योंकि मुगल शक्ति जो है धीरे धीरे अब छीन हो रही थी, तो इनके पास कोई अब चारा नहीं बचा था संधि या दोस्ती के अलावा। इसी क्रम में जो है जहांदर शाह ने, ये सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा, जहांदर शाह ने अमेर के शासक जयसिंह को सवाई और मिर्जा की, किसको, जयसिंह को सवाई और मिर्जा की, तथा जोधपुर शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि अमीर शासक जय सिंह को सवाई और मिर्जा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी, जहांदर शाह, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब या अकबर। तो ध्यान रखना है, जहांदर शाह ने अमीर शासक जय सिंह को सवाई और मिर्जा की तथा जोधपुर शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। ध्यान रखें। जहांदर शाह ने दिल्ली की एक वैश्या थी जिसका नाम था लाल कुंवर, उससे विवाह कर लिया। ठीक है। और लाल कुंवर के जो भी संबंधी थे, उसके जो भी संबंधी रहे होंगे, उनको जो है मंत्री पद दे दिया। क्योंकि ये उसके प्रेम में पागल हो गया था, तो इसने क्या किया, उसी के संबंधी को मंत्री बनाना शुरू कर दिया। इसके इस कार्य पर दिल्ली की जनता ने जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा। देखिए ये सवाल भी पूछा जाता है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, तो जहांदर शाह को। शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को। क्यों, वो बेखबर रहता था, उम्र ज़्यादा हो गई थी उसकी, बूढ़ा बादशाह भी उसे कहा जाता है। तो देखिए जब उसने, जहांदर शाह ने लाल कुमारी के संबंधियों को मंत्री पद दे दिया, तो दिल्ली की जनता ने उसे लंपट मूर्ख बोला। और इसके इस कार्य से जो सैयद बंधु थे, इसके राज्य में 2 बंधु थे, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। ये इसके इस काम से बहुत नाराज हुए और उन्होंने जहांदर शाह की हत्या कर दी और फारुखसियर को शासक बना दिया। ठीक है, ध्यान रखें, जब जहांदर शाह ने लाल कुमारी जो कि एक वैश्या थी उसके संबंधियों को मंत्री पद दे दिया, तो दिल्ली की जनता ने इसे लंपट मूर्ख बोला। और इसके इस कार्य से सैयद बंधु काफी नाराज हुए। सैयद बंधु में कौन कौन है, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। उन्होंने क्या किया कि जहांदर शाह की हत्या करवा दी और फर्रुखसियर को शासक बना दिया। तो ध्यान रखना है कौन कौन आया, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, जहांदर शाह, अभी आया है फर्रुखसियर। ध्यान रखें, इस तरह से ध्यान रखते चले आप। फर्रुखसियर को जब शासक बनाया तो अब्दुल्ला खान को वजीर और हुसैन अली खान को मीर बख्शी सेनापति बना दिया। देखिए मीर बख्शी पूछा जाता है कि सेनापति को मुगल साम्राज्य में क्या कहा जाता था, तो ध्यान रखें मीर बख्शी। क्योंकि जहांदर शाह जो है जुल्फिकार खां के मदद से जो बना था शासक, इसलिए उसने उसको वजीर बनाया था। क्योंकि किसी की मदद से कोई शासक बन रहा है तो उसको महत्वपूर्ण पद देगा ही, इसलिए फर्रुखसियर ने क्या किया, अब्दुल्ला खान को अपना वजीर बना लिया और हुसैन अली खान को सेनापति। ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। बंदा बहादुर ये वही है जिसके अभियान के दौरान बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। अभी हम लोगों ने पीछे जस्ट पढ़ा, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी बंदा बहादुर के अभियान के दौरान ही। और बंदा बहादुर कौन था, तो गुरु गोविंद सिंह का एक सेवक था जो सिखों की लड़ाई मुगलों से लड़ते आ रहा था। फिर देखिए 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान
जारी कर दिया। ये सवाल कई दफ़ा पूछा गया है कि अंग्रेज़ों को स्वर्णिम फरमान जो है गोल्डन रूल किसने जारी किया था, तो ये है मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर। इस फरमान में क्या था, तो कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, चूंकि एक डॉक्टर ने जो है फ़र्रुखसियर को कुछ समस्या हो गया था, तो अंग्रेज एक डॉक्टर ने जो है उसकी मदद की थी और उसे ठीक किया था। इसी बात से खुश होकर जो है फ़र्रुखसियर ने क्या किया, 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। अब कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, जिससे कि है इसके कुछ सामंत, इसके कुछ सूबेदार ने इसका विद्रोह कर दिया, क्योंकि अब उनके पास तो कोई टैक्स आता नहीं। इसीलिए फ़र्रुखसियर के सूबेदारों ने विद्रोह कर दिया और बंगाल एवं अवध को मुगल के साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र घोषित कर दिया। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मुगल बादशाह में या मुगल साम्राज्य में उतनी शक्ति नहीं बची थी कि जो अलग कर रहा है उसका विरोध करके उसे पुनः अपने में मिलाया जा सके। इसी तरह जो है बंगाल और अवध का जन्म हुआ, मतलब मुगल साम्राज्य से वे अलग हुए। तो ध्यान रखना ये बात को। मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का नवाब बना तथा सादत अली खां जो है ये अवध का नवाब बना। ध्यान रखें, सवाल पूछ लेता है कि बंगाल को स्वतंत्र घोषित किसने किया था, तो मुर्शिद कुली खां ने। अवध को सादत अली खां ने। क्यों अलग घोषित किया, क्योंकि इसने जो है कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी मुगल बादशाह ने। अब कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी तो उन्हें तो कोई फ़ायदा होने वाला था नहीं, वे सूबेदार बनकर रहकर क्या करते, इसलिए उन्होंने जो है अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया। फिर देखिए, इससे जो है सैयद बंधु भी नाराज हुए। सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखसियर की हत्या करने के लिए मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली की एक संधि की, जिसके पश्चात जो है फ़र्रुखसियर की हत्या कर दी गई। तो ध्यान रखना है कि जब इसने मुगलों ने अंग्रेज़ों को कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी, तो कहीं ना कहीं उसके अपने जीवन का भी उसने अंत करवा लिया। कैसे, तो सूबेदार जो है उससे अलग हो गए बंगाल और अवध। उसके बाद सैयद बंधु भी नाराज हुए। उन्होंने क्या किया कि मराठा पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ, उनके साथ संधि कर ली और फ़र्रुखसियर को मरवा दिया। फ़र्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। ध्यान रखें, ये सब जो उपनाम है ये सब पूछा जाता है, किसे जो है साहिब बेखबर, लंपट, मूर्ख, घृणित कायर, ये सब ध्यान रखें आप। फिर देखिए, फ़र्रुखसियर के बाद रफ़ी उद दरजात, जिसका नाम था शाहजहां टू, के नाम से गद्दी पर बैठा। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा, जहादर शाह, ठीक है, फ़र्रुखसियर, अब बैठा शाहजहां टू, ये टीबी से मर गया। जिसके बाद रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दराज मतलब शाहजहां टू, उसके बाद कौन बैठा, रफ़ी उद्दौला, और ये मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। नहीं, रफ़ी उद्दौला बैठा, रफ़ी उद्दौला के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, ये ध्यान रखना है। तो कई सारे इसमें शासक आते गए, आपको एक बार सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है। रफ़ी उद्दौला शाहजहां टू के नाम से गद्दी पर बैठा, जो कि टीबी से मर गया। इसके बाद रफ़ी उद्दौला, एक दरजात है, एक दौला है, दरजात के बाद दौला बैठा, और दौला के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। अब देखिए, चूंकि जो सैयद बंधु थे वे अपने हिसाब से कार्य करते थे, जिसे शासक बनाना है उसे बनाए, जिसे हटाना है उसे हटा दिया। तो इसलिए सैयद बंधुओं को याद रखिएगा किंग मेकर कहा जाता था। ये सवाल पूछा गया है, किंग मेकर किसे कहा जाता था, सैयद बंधुओं को। चूंकि मोहम्मद शाह जब गद्दी पर बैठा तो वो सैयद बंधुओं की ताकत से, पावर से वाकिफ था। वो जानता था कि ये कभी हमको भी हटा के किसी और को बैठा सकता है, इसलिए उसने जो है निज़ाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। किसने, सवाल पूछ ले कि सैयद बंधु की हत्या किसने करवाई, तो निज़ाम उल मुल्क की सहायता से मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। देखिए, 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ जिन्होंने फ़र्रुखसियर की हत्या करवाई थी,
उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद बाजीराव प्रथम मराठा का अगला पेशवा बने। सवाल पूछता है बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन पेशवा बने, तो बाजीराव प्रथम। फिर देखिए मोहम्मद शाह ने निज़ाम उल मुल्क को, जिसने की सैयद बंधु की हत्या की थी, उसी को हैदराबाद का सूबेदार बना दिया। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि मुगल शक्ति इतनी छीन हो गई थी कि वह इसका विरोध भी नहीं कर सकती थी। और जो किंग मेकर सैयद बंधु को मार सकता है निज़ाम उल मुल्क, तो मोहम्मद शाह को लगा कि वह उसको भी मार देगा, इसलिए उसने जो है अपनी आवाज़ को बंद ही रखा। क्योंकि मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था, इसे जो है केवल विलासिता में ही जो है इसका ध्यान रहता था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। सवाल पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, किसे घृणित कायर कहा जाता है, किसे शाह बेखबर कहा जाता है, तो ये सब ध्यान में रखना है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। चूँकि मुगल शक्ति धीरे धीरे छीन हो रही थी और इस बात का पता जो है भारत के अलावा उनकी पड़ोसी देशों को भी लगा, जो सूबेदार या जो राज्य चाहता वो उससे अलग हो जाता था आसानी से और अपनी शक्ति को मजबूत करने में रहता, और वही राज्य कल को मुगल के अधिकार क्षेत्रों पर आक्रमण करता, उनसे युद्ध करता, युद्ध जीतता और लूटपाट करता। तो मुगल की क्षीण शक्ति के बारे में पता जो है ईरान का एक सम्राट था नादिर शाह, उसे भी लगा, तो उसने भी जो है मन बना लिया कि दिल्ली पर आक्रमण किया जाए। और 1739 ईस्वी में 1739 में नादिर शाह जो है इसने दिल्ली में आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच करनाल का युद्ध हुआ, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच, जिसमें स्वाभाविक बात है कि नादिर शाह की जीत होगी और वह जीता भी। क्योंकि जब वह जीत गया तो मोहम्मद शाह ने जो है उसे 5 लाख रुपए की पेशकश की कि आप लें और लौट जाएं, तो वो जो है तैयार हो गया। लेकिन जब ये खबर मुगल के जो एंटी थे सूबेदार, उन्हें पता चली कि मोहम्मद शाह जो है 5 लाख देकर अपनी जान बचाना चाहता है, तो मुगल सूबेदारों ने जो है नादिर शाह को खबर भिजवाया कि आप जो है दिल्ली इंटर करके देखें, वहाँ की जो संपत्ति है एक बार उसे देखें, जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो कुछ दिन गुजारो गुजरात में। ये वाला बात हो गया। नादिर शाह को लोभ दिया गया कि दिल्ली में अपार संपत्ति है, आप उसे लूटें। नादिर शाह ने भी यही किया। उसने दिल्ली पर पुनः चढ़ाई कर दी और जम के लूटपाट किया। इसी लूटपाट के क्रम में नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपए की राशि लगभग लूट की और यहाँ से जो है कोहिनूर हीरा एवं तख्ते ताउस अपने साथ ले गया। करनाल युद्ध में हारने के बाद नादिर शाह द्वारा की गई बड़े पैमाने पर लूट से मुगल साम्राज्य और मुगल शासक पूरी तरह से खाली हो चुके थे। लगभग अब वे केवल नाम के ही शासक रह गए थे। इसका फायदा जो है दिल्ली की जनता ने भी उठाया। उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद शाह को जजिया देना भी बंद कर दिया। बोले जब इससे अब कोई भी जीत सकता है, तो जनता ने जो है जजिया भी देना बंद कर दिया। उधर जब ईरान लौट कर गया नादिर शाह 70 करोड़ की संपत्ति, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, तो काफी खुश हुआ। लेकिन 1747 ईस्वी में जो है नादिर शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद दुर्रानी वंश का अगला शासक बना अहमद शाह अब्दाली। बड़ा नाम है, ध्यान रखेंगे, इस पर सवाल बनता है। ठीक है, नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली जो है ये शासक बना। जैसे उधर ईरान में नादिर शाह मरा, इधर जो है मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मोहम्मद शाह के बाद जो है अहमद शाह मुगल वंश का अगला शासक बना।
ईरान में है अहमद शाह अब्दाली और भारत में है अहमद शाह, ध्यान रखें। जिसके बाद 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जो कि ईरान का था और मुगल शासक अहमद शाह के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे अहमद शाह युद्ध कहा जाता है। ठीक है। 1754 में अहमद शाह की मृत्यु के बाद देखिए भारत का अगला बादशाह आलमगीर द्वितीय बना। ठीक है। आलमगीर द्वितीय के काल में देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि जब पलासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल बादशाह कौन था। तो आपको ध्यान रखना है पलासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, इस दौरान मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था, ये ध्यान में रखना है। अब पलासी का युद्ध देखिए क्या है, तो ये जो है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई। ये हुआ क्यों? तो देखिए इसके होने का कारण क्या था कि ये बंगाल है, यदि मान लेते हैं ये बंगाल है, तो यहाँ पर जो है फ्रेंच बस्ती है और यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की बस्ती है। तो फ्रेंच ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने क्या की, अपने अपने क्षेत्र की किलेबंदी शुरू कर दी। ठीक है। जिसका विरोध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने किया। ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ठीक है हम लोग किलाबंदी नहीं करते, और इन्होंने किलाबंदी रोक दी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने किलाबंदी नहीं रोकी, जिससे गुस्सा कर जो है सिराजुद्दौला ने इनके बस्ती पर फोर्ट विलियम पर जो है आक्रमण कर दिया। और इसी आक्रमण में जो है एक छोटी सी कोठरी में कई सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया गया, जिसे काल कोठरी भी कहती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में काल कोठरी की घटना घटी। सिराजुद्दौला ने एक कमरे में जो है कई सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें कई सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। ठीक है। अलग जगह अलग अलग लिखता है, कई जगह लिखता है 400 अंग्रेज, कई जगह 200, तो आप जो भी मान ले, वो आपसे नहीं पूछेगा कितना 100 अंग्रेज, लेकिन एक छोटा रूम था उसमें कई सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। इसी घटना को काल कोठरी कहा जाता है। ठीक है। और इस घटना के बारे में जो जानकारी दिया था अंग्रेज एक था जिसका नाम था हॉलविल, विलियम हॉलविल ने बताया कि कैसे उन्हें रूम में बंद कर दिया गया और कैसे वे बचे। चूंकि ये घटना काल कोठरी की घटी, जिससे जो है रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी नाराज हुआ, जो कि गवर्नर था, और उसने जो है सिराजुद्दौला पर पलटकर आक्रमण कर दिया। इसलिए दोनों के बीच में जो है 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये जीत गया, सिराजुद्दौला हारा। कहा जाता है कि पलासी का युद्ध इतिहास का सबसे छोटा युद्ध है, क्योंकि यह केवल 1.5 घंटे तक ही चला और फैसला निकल गया कि सिराजुद्दौला हार गया। इसकी हार का सबसे बड़ा कारण था सिराजुद्दौला के अपने लोग, जो कि इसमें इसका सेनापति मीर जाफर शामिल था, मंत्री राय दुर्लभ, इसका मौसेरा भाई, इसकी मौसी घसीटी बेगम। तो इसके अपनों ने ही इसे धोखा दिया और इसी चलते जो है सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया। फिर देखिए आलमगीर द्वितीय, इसके काल में तो पलासी हो गई। उसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय भारत का अगला मुगल बादशाह बना। शाह आलम द्वितीय ने 14 जनवरी 1761 में, आपको पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। सवाल पूछता है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली एक तरफ और मराठा। ठीक है। अब देखिए ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ये किसके काल में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ। इसमें देखिए हुआ क्या कि भरतपुर शासक जो सूरजमल जाट था और अवध का नवाब शुजाउद्दौला,
इन दोनों ने मराठा की मदद की घोषणा की थी लेकिन सहायता किया नहीं, जिससे कि इसका जो परिणाम हो सकता था उलट हो गया। क्योंकि मदद करने की पेशकश की थी लेकिन सूरजमल जाट और अवध नवाब ने मदद की नहीं, जिसके कारण जो है मराठाओं की बुरी तरह से हार हो गई। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में। अब सवाल पूछता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखें, सदाशिव भाऊ। किसने? सदाशिव भाऊ ने पानीपत के, माफ करें झाऊ हो गया, भाऊ होगा, सदाशिव भाऊ ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा का नेतृत्व किया था। मराठा सेना का भाऊ, सदाशिव भाऊ ने। और इस समय जो है मराठा के पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा जा चुका है। अब देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के काल में बक्सर का युद्ध हुआ। कब? 1764 में। बक्सर कहाँ पर है? बिहार में। देखिए, इस युद्ध में एक तरफ जो है 3 लोग थे। कौन कौन? तो शाह आलम द्वितीय, खुद मुगल बादशाह, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, जिसे अंग्रेजों के द्वारा हटा दिया गया था, इसलिए यह भी अंग्रेजों से नाराज था। तीसरा है सुजाउद्दौला, लखनऊ का नवाब। तो एक तरफ ये 3 गुट थे और एक तरफ था अंग्रेजी सेना, लेकिन इनकी जो है हार हो गई। ठीक है। अब बक्सर के युद्ध में जब भारत का जो उस समय केंद्रीय शक्ति था मुगल, उसे माना जाता था, भले वो उस लायक हो या ना हो, चूंकि अंग्रेजों के द्वारा इन बड़ी शक्तियों को पराजित किया गया, इसलिए कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध निर्णायक था। और इसी के बाद से जो है मुगल पूर्णतः जो है खत्म हो गया। फिर देखिए, बक्सर युद्ध के समय अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वेंसी हार्ट और नवाब मीर जाफर। ध्यान रखना है, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसी हार्ट और बंगाल का नवाब मीर जाफर था। यदि आपसे पूछ ले कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखें, कई दफा पूछा जा चुका है, हेक्टर मुनरो। उसके बाद देखिए, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया और शाह आलम द्वितीय को अपना पेंशनर बनाकर सारा पावर उनके हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया। अब शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अगला बादशाह जो बना, ये बना अकबर द्वितीय। ध्यान रखें, शाह आलम के बाद कौन बना? अकबर द्वितीय। ठीक है। देखिए, अकबर द्वितीय ने कुछ खास किया नहीं था, क्योंकि इसे नवाब जो है अंग्रेजों ने खुद ही बनाया था, इसलिए जो है इसने इतिहास में कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं किया। बस एक काम इसका जाना जाता है कि इसने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये सवाल पूछा जाता है। सवाल आपसे पूछ लेगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने। या सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला पहला बादशाह कौन था, तो अकबर द्वितीय। इसे अली गौहर भी कहते हैं, ध्यान रखें। अब देखिए, अकबर द्वितीय के बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय, चूंकि बहादुर शाह प्रथम तुम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, ये मुगल बादशाह बना और ये ही अंतिम मुगल शासक था, बहादुर शाह द्वितीय। यह एक उर्दू कवि था। देखिए, ये सवाल पूछा जाता है, मुगल साम्राज्य का कौन सा जो बादशाह उर्दू कवि था जो जफरनामा से शायरी करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। अब देखिए, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता बनाया गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार करके रंगून बर्मा भेज दिया और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसका नोट बना लें, समय समय पर रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।